फैसलाबाद का रुख करेंगे। राना हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। राना हबीब, कहिएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, क्या नताइज सामने आए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 5 कौमी व सूबाई हलकों में जहां पे आज ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग हुई थी, पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो नताइज है उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी तक जो नताइज सामने आए उनमें से 5 में से 4 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने वाज़िया बरतरी हासिल कर ली है। इस सिलसिले में अभी तक जो नताइज मसूल हुए हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद का जो हलका NA96 जड़ा वाला है वहाँ से अब तक 101 जो पोलिंग स्टेशन है उसके नताइज सामने आ चुके हैं। उनमें मुस्लिम लीग नून के नामजद जो उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी हैं उन्होंने 21,960 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मलिक नवाब शेर वसीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 9,028 वोट हासिल किए। इसी तरीके से जो एक सूबाई हलका था PP 116 जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद शहरयार जो हैं वो भी बरतरी हासिल कर रहे हैं। राना अहमद शहरयार ने जो अब तक 52 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है उसमें से राना अहमद शहरयार जो है वो 13,111 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मुकाबले में मलिक असगर अली कैसर जो हैं उन्होंने 2,963 वोट हासिल किए हैं। इसी तरीके से जो फैसलाबाद का एक और बड़ा अहम हलका है NA104 जो फैसलाबाद शहर का था, उसके 85 जो पोलिंग 85 जो पोलिंग स्टेशन है उनका गैर हतमी जो नतीजा सामने आ गया है उसमें जो राजा दानियाल अमन है उन्होंने 17,972 वोट हासिल किए और वो आगे जा रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में राना अदनान जवेद जो है उन्होंने सिर्फ 6,285 वोट हासिल किए। तो इस तरीके से जो एक PP इसके अलावा जो चौथा हलका है जो कि PP 115 का हलका है वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मियाँ ताहिर जमील उन्होंने वाज़िया जो अक्सरियत हासिल कर ली है। इस सिलसिले में जो PP 115 हैं वहाँ से अब तक के जो नताइज सामने हैं उनमें से 72 जो पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो सामने आ चुका है, जिसमें मियाँ ताहिर जमील जो हैं वो 14,000 से ज़ायद वोट लेकर आगे जा रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो मोहम्मद असगर हैं उन्होंने सिर्फ 1,430 वोट हासिल किए हैं। ये तो अब तक फैसलाबाद के 4 हलकों से अहम तरीन जो नताइज है वो सामने आ चुके हैं और इन चारों हलकों में मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको वाज़िया बरतरी हासिल हो चुकी है। जबकि मैं आपको इसके साथ ये बताता चलूँ कि इन हलकों में नताइज के ऐलान के बाद अब जो इन हलकों में मुस्लिम लीग नून के हामी उम्मीदवारों के जो हामी थे उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़े डालने शुरू कर दिए, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और आतिशबाजी भी की जा रही है। जबकि इसके अलावा फैसलाबाद का एक और जो हलका है PP 98 चक जुमरा, वहाँ से अभी तक जो नताइज की आमद जारी है, इसलिए कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार हाजी अजमल चीमा में सख्त मुकाबला जारी है। जी सही। राना हबीब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हारून आप कहिए, जिस तरह से हबीब भी बता रहे हैं कि नून लीग को वाज़े बरतरी अब तक दिखाई दे रही है, तो रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है और नून लीग को वाज़े बरतरी भी है, तो कारकुनान किस तरह से सेलिब्रेट करें अब तक के नताइज को? अच्छा बिल्कुल, देखें जो कौमी असम्बली के 7 हल्के हैं यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम हल्कों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सिर्फ 2 ऐसे हल्के हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। एक उमर अयूब का जो इनकी नहली की वजह से खत्म हुआ, हरीपुर का वहाँ पर उनकी अहलिया खड़ी हैं शहनाज उमर अयूब, और दूसरा लाहौर का ये हल्का जहाँ पर मियाँ अजहर साहब फौत हुए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अरसान चौधरी को ये हल्का दिया, वो यहाँ से खड़े हो। बाकी तमाम हल्कों में उन्होंने जो है इस वजह से बाइकआउट किया, उनके उम्मीदवार नहीं थे या दूसरी बहुत सारे वजूहत इसकी हो सकती है, लेकिन इन 2 हल्कों के अंदर जरा कांटेदार मुकाबला रहा और इसी वजह से आज तमाम दिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी मजेदार रही, रश रहा। सुबह के बाद जब 10-11 बजने शुरू हुए तो फिर टर्न आउट बढ़ना शुरू हो गया। बाई इलेक्शन के अंदर टर्न आउट कम होता है, लेकिन ये टर्न आउट बाई इलेक्शन की एवरेज के हवाले से हम बता रहे हैं कि आज उसमें बाई इलेक्शन जो अब तक हो चुके हैं उनमें यार टर्न आउट बड़ा बेहतर रहा है कि लोग यहाँ पर निकले, यहाँ पहुंचे, खवातीन जो है खासतौर पर घरों से निकली, उन्होंने अपना आगे वोट कास्ट किया। अब दूसरी तरफ देखें ना कि अगर इस वक्त जो 80 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है उसमें 8,400 के वोट जो है वो मियां नोमान के हैं, 5,300 से ज्यादा वोट इस वक्त चौधरी अरसलान के हैं, तो 13,000 से 14,000 के वोट ये बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 14,000 वोट जो है अभी तक सामने आ चुका है, लेकिन 340 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने हैं। 5,98,000 से ज्यादा वोटर इधर रजिस्टर्ड हैं इस हल्के के अंदर, 2,99,000 से ज्यादा मर्द है, 2,70,000 से ज्यादा यहाँ पर खवातीन वोटर रजिस्टर्ड है, तो 5,98,000 के करीब ये वोटर्स बनते हैं। गो के एवरेज उस हिसाब से टर्नआउट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो बाई इलेक्शन का ये टर्नआउट बहुत बेहतर है।
कि लोगों ने अपना एक दफा जोशो खरोश जाहिर किया, या इसको यूं कह सकते हैं कि 2.5-3 साल के बाद ये इलेक्शन अगर आते हैं इस तरीके से, तो मिड टर्म इलेक्शन का एक होता है जो पार्टियां इस वक्त बरसर इख्तिदार होती हैं या अपोजिशन में होती हैं, तो उनको भी जो अपने लेवल का पता लग जाता है कि वो किस हद तक इनकी पेनिट्रेशन है अपने वोटर्स के अंदर, अपने हल्के के अंदर, अपने कारकुनों के साथ इन लोगों के क्या मामला है, और अब ये इसको मुस्तकबिल में कैसे आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें इनके अपने सबक के लिए बेहतर होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ काम किया, इस हल्के के अंदर काम हो रहा है। समनाबाद या ये सोडीवाल का इलाका जो है, इसके अलावा नूनारिया चौक है, रुस्तम पार्क है, इस इलाके का जो सड़कें हैं इधर बहुत ज्यादा मसाइल है, टूटी हैं, फूटी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं। तो मियां नुमान इससे पहले ही तरक्याती काम शुरू करवा चुके हुए थे। अब इसके बाद जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एनए का हल्का होगा, उनको तरक्याती फंड भी मिलेंगे, तो लोगों का भी माइंड सेट जो है थोड़ा सा तब्दील होता है कि अब फिलहाल हमें अपोजिशन में हम अपने हल्के का काम तो करवाएं, जो हुकूमती जमात का रुकन है उसको वोट देते ताकि हल्के के अंदर कम अज कम तरक्याती काम होने के बाद इनके मसाइल तो कम अज कम खत्म हो जाए। तो कुछ बहुत सारी सोचों के साथ लेकर बाई इलेक्शन के अंदर जो है वोटर उतरता है। जनरल इलेक्शन के अंदर उसकी साइकी थोड़ी सी तब्दील भी हो जाती है। जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा होता है, सियासी जमातें भरपूर जोर लगा रही होती है, उन्होंने बड़े बड़े चीदा कारकुन या सियासी जो उनके बंदे हैं उनको खड़ा किया होता है, उनकी बसीरत बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चौधरी नुमान, हाफिज नुमान जो है एक मंजे हुए सियासतदान है, मंजे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन रह चुके हैं, जबकि इनके मुकाबले के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी इरफान, वो इतने मंजे हुए नहीं है, उनका इतना लंबा टेन्योर नहीं है, सियासी कैरियर उनका कोई ज्यादा बेहतर नहीं है उनके मुकाबले में। वो बिल्कुल अब हम ये कह सकते हैं कि वो 5 और 20 का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हाफिज नुमान ने अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए उन हल्कों को, उन लोगों को, उन बरादरियों को जाके चुना जहां से उनको वोट मिल सकते थे, और उनको वो कायल करने के अंदर कामयाब भी हुए। अब यहाँ पर अगर मियां आजर थे तो उन्होंने भी पहले ही अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल किया था, लोगों ने उनके ऊपर एतमाद भी किया, उनको वोट भी दिया। ये थोड़ी सी कमी जो है एक मंजे हुए सियासतदान में और एक नए उभरते हुए सियासतदान के अंदर देखी जाती है इलेक्शन के अंदर। ताहम अब इस इलेक्शन को लड़ने के बाद चौधरी इस्लान जो है उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो जनरल इलेक्शन में अगर उनको इस हल्के से टिकट मिलती है तो अपनी कमी कोताहियों के ऊपर वो जोर देंगे, जबकि हाफिज नुमान जो है अपनी बिल्कुल हारून इसी तरह ही साथ ही रहिएगा। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अपने नाजरीन से शेयर करते चले। PP 87 के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, जिनके नताइज आने का सिलसिला जारी है। PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं 29,176 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नवाबजादा अयाज खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 2287 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 87 मियांवाली के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिनके मुताबिक अली हैदर नूर खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। PP 116 फैसलाबाद के 22 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जिनके मुताबिक राना अहमद चहरियार जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं उन्होंने 6063 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार असगर अली 756 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि